मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के मराठी विषय अक्षर भारती के भाग 3 इसका अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सरलतम माध्यम में हम इसका हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम जो है वह है औक्षण। औक्षण मतलब होता है बलिदान। क्या होता है बच्चों? बलिदान होना या कुर्बान होना, न्यौछावर होना। इसकी जो लेखिका हैं कवित्री जो है वह है इंदिरा संत। 1914 में इनका जन्म हुआ और 2000 में इनकी मृत्यु हुई है। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने मानव को, व्यक्ति को या नवयुवकों को संबोधित किया है कि बहुत से ऐसे भाव एक जवान के हृदय में बहुत से ऐसे भाव आते हैं और उसी भाव का जो है इस कविता में वर्णन किया गया है कि जब एक जवान, एक वीर पुरुष जब सीमा पे जाता है या सीमा पे जाने के लिए सुसज्ज होता है, तैयार होता है, तो उसके मन में जो विविध भाव आते हैं, अलग अलग भाव आते हैं, उसी का वर्णन इसमें कवित्री ने किया है। तो देखिए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए। नाही मुठी मध्ये द्रव्य नाही, सिरे मध्ये रक्त काय करावे कडे ना, नाही कष्टांचा सामर्थ्य जीव वाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या सौर गाथे पुढे त्याची केवढी सार। कवित्री कह रही है, इस मुट्ठी में ना तो द्रव्य है और ना ही सिरे मध्य रक्त, और न हमारे सिरे मतलब होता है नसों में, रक्त का प्रवाह भी नहीं हो, तब पर भी काय करावे कडेरा नाही कष्टांचे सामर्थ्य। लेकिन हमारे अंदर यह सामर्थ्य है कि हम कुछ भी जो है कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। अंत तक एक जो वीर पुरुष होते हैं, जो जवान होते हैं, जो शहीद पुरुष होते हैं, जो सीमा पे लड़ने वाले जवान होते हैं, उनके मन में हमेशा, जब तक उनके जिगर में, उनके शरीर में जब तक जान होता है, तब तक वह क्या होते हैं? लड़ते रहते हैं। जीव वडाचा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या सौर गाथे पुढे त्याची केवढी शान। केवल उनका यही होता है कि यह जीव इतना छोटा भले है, लेकिन जब तक यह हमारे शरीर में है तब तक वह क्या करते हैं? युद्ध में लड़ते रहते हैं। और यह सौर गीत जो होता है उनके जाने के बाद भी एक शान बन जाता है। तुझ्या सौर गाथे पुढे त्याची केवढी शान। वीर गति प्राप्त होने के बाद, औक्षण होने के बाद वह एक शान बन जाता है। लोग एक शान से उस व्यक्ति का क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। वर घोगावे बंबारा पुढे कल्लोल घुराचे, गड़ा दड्यात तोहफातून तुझे पाऊल जिद्दी छे। जवान जो होते हैं, चाहे बमबारी हो, चाहे बारूद फूटे, चाहे तोपों का तूफान आ जाए, कितनी भी समस्या होती है, लेकिन उनका एक जिद होता है कि हमें जो है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जो है लड़ना है। एक जिद हो जाता है कि हम अपने देश के लिए लड़ेंगे और मुकाम को अपने हासिल करेंगे। तुझे विजयची दौड़ डोले भरून पहावे,
तुम्हारे विजय की ये जो दौड़ है कभी कभी हमारे आँखों में आंसू दे जाता है। डोळ्यातीन आसवांची ज्योत ज्योत पाजडावी, और यह जो तुम्हारे आँखों के जो आंसू हैं वह ज्योति बन करके जगमगाते रहते हैं, संसार को प्रज्वलित करते रहते हैं, प्रकाश से भरते रहते हैं। असा असंख्य ज्योतीचे तुझ्या मागो राखड़, ऐसे असंख्य ज्योति को, ऐसे असंख्य लोगों, ज्योति मतलब यहाँ बच्चों ऐसे असंख्य लोगों को जो है तुम अपना बलिदान दे करके, अपना औक्षण दे करके उन्हें ज्योतिमान या प्रकाशित करते रहते हो। दीन दुर्बलांच्या असे तुला एकच औक्षण, ऐसे दीन दुर्लभ दुर्बल को तुम हमेशा एक औक्षण बनने का संकेत देते रहते हो, एक वीर पुरुष, एक जवान बनने की जो है प्रेरणा देते रहते हो। तो हर एक देखे इसमें वही बताया गया है कि हर एक व्यक्ति जो है औक्षण होना चाहिए, अपने देश के प्रति उसका एक मान सम्मान होना चाहिए, अपने देश के प्रति एक कर्तव्य होना चाहिए, एक वीर पुरुष की तरह, एक जवान की तरह। ये बच्चों इसमें दर्शाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।